अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गोंदा। अडयाला जेल में साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस हवाले से यकीनी तौर के ऊपर ये खबर आपने सुन ली, आपको पता चल गया। लेकिन मैं जो आपके लिए खबर लेकर आया हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि आज अडयाला जेल में जब इमरान खान जज अब्बुल हसन जुल्करनैन के सामने खड़े थे तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ का जिक्र कैसे किया, जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर शदीद तनकीद एक बार फिर कैसे की, फिर उन्होंने क्या कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो ये साइफर का केस अगर बनाया गया तो क्यों बनाया गया, इस हवाले से भी आज उन्होंने खुद बता दिया। और फिर इससे बढ़कर ये उन्होंने आज जज अब्बुल हसन जुल्करनैन साहब की तरफ देखते हुए उनको बता दिया कि अगर आज मुझे साइफर केस के अंदर सजा सुनाएगी तो उसके नतीजे में ये कुछ हो सकता है। उस हवाले से उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि जब इमरान खान साहब को 10 साल की सजा का पता चला तो वो उसके ऊपर जो है वो कहका लगाकर हंस पड़े और उनको लगा कि ये तो मुझे पता था कि ये उन्हें है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो अदालत के अंदर, क्योंकि मैं वहां पे काफी दफा गया हूं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपनी जगह से उठकर कभी कभी रोस्टम के करीब चले जाते हैं, वकला से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी जो है ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कोई वकील अगर कोई बात कर रहा हो तो उसके अंदर भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो थोड़े घबराहट के आलम में नजर आते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो ज्यादा नहीं बोलते। वो बस जब आपके पास से गुजरते हैं या जहाँ पे वकला बैठे होते हैं, वो उन्होंने ट्राउजर शर्ट, सर के ऊपर कैप पहनी होती है और वो हाथ के अंदर तस्बीह होती है और बस वो जेल के अंदर भी जो है ना, जहाँ पे समाज चल रही होती है वहां पे भी चहलकदमी करते रहते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं और जहां से गुजरते हैं स्माइल दे के आगे चले जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज जो जज साहब थे, एक तो आपको पहले ये बता दूं कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो वो नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजों की तरफ देख रहे थे। जो जज हैं अब्बुल हसन जुल्करनैन, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मुखातब करते हुए कि आप इधर देखें, और फिर उन्होंने बताया कि आपको भी 10 साल की सजा जो है वो सुनाई जा रही है। तो उसके ऊपर जज साहब तो तेजी से वहां से चले गए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पीछे से उनको बुलाते भी रहे और कहते रहे कि बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन जज साहब जो थे वो वहां से चले गए। अच्छा, आज जज साहब के सामने इमरान खान ने सबसे पहले जो है ना साइफर का जिक्र किया है और उन्होंने साइफर के हवाले से क्या कहा वो मैं लफज ब लफज जो बात अंदर उनकी जज साहब के सामने हुई है मैं वो आपको बताता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में साइफर को मुदाखलत करार दिया गया और डिमार्श का फैसला हुआ। साइफर पर इंक्वायरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर भेजा गया। फिर उन्होंने कहा कि साइफर इंक्वायरी पर तमाम लोग डरे हुए थे, किसी ने इंक्वायरी की हिम्मत नहीं की। और फिर उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो मेरी नजर में था, वो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी को धमकी दी कि इंसान बन जाओ। अब ये दो चीजें हैं, धमकी देना और इंसान बन जाना। और कल जो अडयाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत हो रही थी, इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस धमकी का जिक्र किया और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात पहले हो भी चुकी है। लेकिन कल उनकी नजर में वो कह रहे थे कि मैं हलफ के ऊपर ये बात करूंगा और ये बहुत बड़ी अब नॉर्मली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत का बिल्कुल आखिरी मराहल चल रहे थे तो मुझे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आर्मी हाउस के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए भेजा। मैं, परवेज खटक और असद उमर, ये मैंने क्योंकि कल रिपीट की थी इसलिए मैं जरा तेजी में आपको सुनाने लगा हूं। उन्होंने कहा कि मैं, असद उमर और परवेज खटक जो थे वो आर्मी हाउस के अंदर गए और वहां पे सन रूम के अंदर हमारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई। फिर असद उमर और परवेज खटक चले गए और मुझे तो जो था, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा के पास रुक गया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे मुखातब करते हुए कहा कि अपनी सेहमत दुरुस्त कर लो, इंसान बन जाओ, वरना साइफर केस के अंदर जो है वो 12 साल के लिए अंदर डाल दिए जाओगे। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उस वक्त तो साइफर का किसी जगह के ऊपर कोई जिक्र भी नहीं होता था, ना ही FIA ने कोई इंक्वायरी मार्क की हुई थी। और फिर इमरान खान साहब जो है वो, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको इशारा किया, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास आए और इमरान खान साहब ने भी फिर कहा कि 22 अगस्त को मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हुई और जनरल बाजवा ने मुझे भी कहा कि इंसान बन जाओ, अगर इंसान बन जाओगे तो फिर 2/3 की मेजोरिटी भी मिल जाएगी और 80% फौज भी आपके साथ खड़ी है। फिर मैंने वहां पे खान साहब से पता किया था कि अगर जनरल बाजवा जो थे उनको किन ग्राउंड्स के ऊपर लगता था कि आप इंसान नहीं बन रहे, इख्तलाफ क्या था उनकी नजर में, ऐसी कौन सी चीज थी जनरल कमर जावेद बाजवा की नजर में कि अगर आप वो मान लेते तो उनकी नजर में आप अच्छे बच्चे और इंसान बन जाते। तो इसके ऊपर इमरान खान ने मुझे मुखातब करते हुए कहा था कि वो कहते थे कि जलसे जुलूस ना करो और ये जो साइफर है इसका जिक्र करना छोड़ दो। बहरहाल ये बात हुई वहां पे और ये इसी धमकी के हवाले से इमरान खान ने वहां पे जो है वो जिक्र भी किया कि ये धमकी दी गई थी हमें। अच्छा, फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान पर साइफर केस क्यों बनाया गया, आज इमरान खान ने इस हवाले से अदालत को जो है वो बता दिया। पहले तो वो जब भी कोई बात करते थे वो कहते थे मेरे साथ गलत हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, ये केस नहीं बनता। लेकिन आज उन्होंने अदालत के अंदर साइफर केस के जो जज थे अब्बुल हसन जुल्करनैन साहब, उनको मुखातब करते हुए कहा कि साइफर केस मेरे खिलाफ मेरा मुंह बंद करने के लिए बनाया गया।
मेरी जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू पर तनकीद जो थी वो अमेरिका को और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी इनको बुरी लगी। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने ताकतवर आर्मी चीफ के खिलाफ स्टैंड लिया। ये बात बिल्कुल वहां पे इसी तरीके से हुई। और फिर जो है उन्होंने जज को मुखातब करते हुए जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वो बता दिया बिल आखिर कि अगर मुझे साइफर केस के अंदर सजा दी गई, क्योंकि सजा बाद में सुनाई गई, ये डेफिनेटली जो मुकालमा था, जो बातचीत थी और वो जज के सामने जिस तरीके से बात कर रहे थे, ये उससे थोड़ी देर पहले की है। तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे सजा दी गई तो कोई भी वजीर आजम कभी भी पाकिस्तान के मुफाद के हक में खड़ा नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी वजीर आजम अमरीका की गैर मुनसिफाना जो मुतालबात हैं उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमरान खान क्या समझते हैं कि अगर कोई अमेरिका के मुफाद में खड़ा होगा तो फिर क्या होगा उसके बाद। इस हवाले से जो है वहां पे बात की गई और इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो है जनरल परवेज मुशर्रफ का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ और मैं गवाह हैं कि किस तरह एक फोन कॉल पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में झोंका गया। और फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में 85,000 पाकिस्तानियों की जानें ज़ाई हुई। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 400 ड्रोन हमले हुए। और ये अगर आप गूगल करें तो जब इमरान खान साहब यहाँ पे इक्तदार के अंदर थे तो उस वक्त ड्रोन हमले कुछ जगहों के ऊपर तो मैंने सुना बिल्कुल नहीं होते थे, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर कहा गया कि बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो कमी आई थी। और इसी हवाले से उन्होंने जिक्र भी किया कि जब हम अमेरिका के साथ खड़े थे और हम उनके जायज नजायज हर तरह के मुतालबात मान रहे थे, हम उनके इत्यादी थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे ऊपर तो ड्रोन हमले कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि एक इत्यादी मुल्क अपनी इत्यादी मुल्क पर बमबारी करे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ एक लफ्ज मजम्मत का नहीं कहा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को डर था कि अमरीका इनको इक़्तिदार से बाहर निकाल देगा। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो जज अब्दुल हसन जुल्करनैन को बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता रहे थे कि मेरी गलती ये है कि मैं अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हो गया और अमेरिका हमारा इत्यादी था, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो है वो अमेरिका के जो नजायज मुतालबात थे उसके ऊपर भी अमेरिका को कुछ नहीं कहते थे। और इसी वजह से उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो 400 ड्रोन हमले भी हुए। अच्छा, इसके साथ साथ साइफर केस तयन करेगा कि कोई भी पाकिस्तानी वजीर आजम मुल्की मुफाद के लिए खड़ा होगा या नहीं। और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये था कि साइफर कहाँ है। बानी पीटीआई के बयान के बाद जज का सवाल, साइफर ऑफिस में था और मैं इससे मुतल्लिक मैंने बयान में बता दिया था बानी पीटीआई के जवाब। और उसके बाद जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने बानी पीटीआई के 342 के बयान के बाद दोनों मुल्जमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आज अदालत के अंदर तो ये सारा मामला चला और ये वाली बात हुई जो इमरान खान साहब की वहां पे जज अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब के साथ हुई। लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये जो इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, ये सिर्फ 1.25 मिनट की एक ऑडियो है। अगर आप उसको सुने तो ये एक ऑडियो जो है वो बुनियाद बनी इमरान खान को 10 साल कैद और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 10 साल की जो कैद सजा सुनाई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ 1.25 मिनट की वीडियो है, इसको जरा देख लें। और ये वो वीडियो है जो कि मुबैना तौर के ऊपर इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ साइफर के हवाले से बात कर रहे थे। आप इस ऑडियो को सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस ऑडियो की वजह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा कैसे मिली। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उसने एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शाह महमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि
वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह उन्होंने उठा दिया? यहां से उठी, जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉर्म। अच्छा ये सर जी, ऑडियो आपने सुन ली है। अच्छा, जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई तो उसके बाद अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उनका एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल है। वो कह रही है कि हमें तो तवक्को थी कि इमरान खान को सजाए मौत हो जाएगी, और मैं आपको बता रहा हूं कि कल जिस तरीके से समाज चल रही थी साइफर केस की, और इमरान खान के वकला जो रात के 10-11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाहर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसके अंदर वो बड़े क्लिप्स वायरल हुए कि हतमी तौर पे फैसला हो गया है कि इमरान खान को साइफर केस के अंदर जो है वो सजाए मौत सुना दी जाएगी। और इस हवाले से ही ये तासर दिया जा रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। जो नैब के हैं, वो जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, उनका मुतालबा भी कैपिटल पनिशमेंट का था, और वो डेफिनेटली ऐसे ही होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा सजा होती है उसी का मुतालबा किया भी जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि इस केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाए मौत और 14 साल कैद की सजा हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये जो रद्दअमल आया तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उनके साथ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम फौरी तौर के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर चले जाएंगे और ये गलत सजा है और हमें हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नायल किया था, लेकिन वो तो एक दफा फिर वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है और वजीर आजम बनने के लिए सारी राहें भी हमवार हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ताहयात नायल होने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हैं तो इमरान खान की ये जो 10 साल की कैद है ये खत्म क्यों नहीं हो सकती? बहरहाल ये उनका एक पॉइंट है। और कल जब ये कल की जो समाज चल रही थी तो आखिर में मैंने इमरान खान साहब से पूछा था, मैंने कहा खान साहब ये बताएं कि बज़ाहिर जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल हो रहा है और आपने खुद भी शकूक शुबात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि आपके खिलाफ कोई बड़ा सख्त फैसला आने वाला है, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने पहले स्माइल दी और फिर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक ही नहीं है, मुझे पता था कि मेरे साथ यही होना है। और फिर आज जडियाला जेल के अंदर जब उनको सजा सुनाई गई तो उसके ऊपर उन्होंने वो कैका भी लगाया और उसके बाद बिल्कुल हर तरफ एक मुकम्मल तौर के ऊपर जो है खामोशी छा गई। कुछ नारे भी लगे, उनका जिक्र यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल आज की जो समात थी उसका हाल यही है, बिल्कुल ऐसी ही सारी चीजें हुई। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। तोशा खाना केस अभी रहता है, उसके हवाले से जो अपडेट्स आएंगी और आगे जो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी उसके हवाले से आपको बर वक्त आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।